हेलो स्टूडेंट्स, हमने पेपर कौन सा शुरू किया? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका आप यूनिट 4 कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। सो लास्ट यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आपको? हमने बताया था कि बिल्कुल जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वैसे ही हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट है, जिसमें हमारे पास क्या है, करंट की जगह पर कौन आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और रेजिस्टेंस की जगह पर कौन आ रहा है, रिलक्टेंस, और ईएमएफ की जगह पर कौन आ रहा है, एमएमएफ। तो बिल्कुल जैसे V = IR, हमने ओम्स लॉ भी वहाँ पर कर लिया डिस्कस। अब लेट अस सी द एग्जांपल। ये आप डायग्राम देख लो साथ में। तो ये हमारे पास एक आयरन कोर है, मान लो ये कोर हमारे पास शो कर रहा है अभी, इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाली बात। ये कोर है, इसमें हमारा ऐसे फ्लक्स जा रहा है ऐसे, ड्यू टू दिस करंट। पढ़ा था ना हमने, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या, व्हेन मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द करंट। तो ये डिस्कस हम कर चुके हैं कि जब करंट कैरिंग कॉइल है दैट इज़ क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम ईएमएफ की ट्रीट कर सकते हैं, एमएमएफ इसे कहते हैं। तो ये फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5 एम्पीयर का करंट आ रहा है जो यहाँ दिया हमें डायग्राम में। इसके साथ हमें क्या दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स है 300, रिलक्टेंस कितनी है 12 × 10⁴। ये क्या है, एम्पियर टर्न। मैं बता रहा हूँ ये हमारे पास क्या आ रहा है, एम्पियर टर्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। याद है ना आपको, ज़्यादा बुक्स वाले इंडियन में यहाँ AT बड़ा रहा लिखते हैं, पर वेबर ऐसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, T स्टैंड फॉर टेस्ला। यानी हो आप जैसा मर्जी यूज़ करो, चाहे AT लिखो चाहे एम्पियर टर्न पूरा लिखो, तो आप यूज़ कर लेना। सो रिलक्टेंस हमें दी है, आपका काम है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करो। तो बिल्कुल आप रिलेशन किया था, जैसे क्या पढ़ा था आपने, जैसे हमारे पास क्या रिलेशन है, V = IR। उसी के पैरेलल हमारे पास आप देखोगे V की जगह कौन आ रहा है, फाई हमारे पास आता है, और सॉरी V की जगह EMF आ रहा है हमारे पास। I की जगह में क्या मिलता था, ये फ्लक्स है, और यहाँ पर क्या S आ रहा है। तो ये रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सभी वैल्यू आप फिल करो जल्दी से और मुझे फाइंड आउट करके बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। हाँ, आप सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो, मुझे पता। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भी EMF की जगह क्या आएगा, MMF आएगा। हमने फाइंड क्या करना, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना जी, हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर S हमें दे रखा है, मीन्स रिलक्टेंस, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। आया याद? बात आ गई MMF कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको पता था MMF हमने क्या बताया था, NI डिस्कस किया था ना। तो आओ सोल्यूशन देख लो साथ में जल्दी से। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 300 आ गया हमारे पास, S दे दिया, करंट दे दिया। तो NI, जो NI हमें क्या देगा, MMF, मैग्नेटो मोटिव फोर्स आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो, यूनिट चेक करना कौन से हैं, बिल्कुल ठीक है, एम्पियर टर्न आ गया। तो यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर टर्न का। ये N फॉर नंबर है, इसका कोई नहीं, बस इससे टर्न्स लेनी, कितनी टर्न्स, 300 है, 200 है, कितनी आ रही हैं, और I करंट। MMF आ चुका आपके पास, रिलेशन आपको पता है, ये रिलेशन बिल्कुल जो ओम्स लॉ के पैरेलल है। यहाँ से फाई आपने ढूंढ लिया, तो आपको बड़ा आसान लगा, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई जैसे आप कह रहे हो यहाँ पर। तो कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत हमने सर्किट में किया, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आपने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या आता हमारे लिए, यहाँ एक सोर्स ऑफ EMF है, मान लो ये दे रखी है हमें, और ये करंट हमारे पास है, और रेजिस्टेंस है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, ये करंट वाली बात I आप फाइंड आउट करो। यहाँ से हमने E दे दिया हमें, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो देखो उसमें हमने जो डिस्कस किया था, तब हम मानते थे कि R और रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ही मानते रहते हैं। अब ये इसका 100 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका मान लो 100 ओम ही रहेगा। कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आया याद? कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं ओमिक कंडक्टर्स, एक होते हैं नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में कैसे आता है, जैसे हमारा PN जंक्शन था, जिसकी ऐसे ही हमारे पास आ रही थी, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग ऐसे आते थे हमारे लिए ना। ओमिक के केस में क्या था, केस बिल्कुल ऐसा आ रहा था, एक ग्राफ आप ड्रा करते थे, ओम्स लॉ आप करते थे, उस ग्राफ की स्लोप से आप R फाइंड करते थे। तो वहाँ पर हम क्या मानते थे कि R मीन्स कांस्टेंट। तो R I से इतना वेरी नहीं करता, ये आपको ज़्यादा हमने तंग नहीं किया इस बात में। जबकि आप जानते हो
कि हाँ कुछ बात तो है, करंट के बढ़ाने से क्या होगा, I²RT पढ़ा ना आपने, हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट बढ़ेगी तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या है, ये रो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है सब्सटेंस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, बट दैट रोल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो हम वो बात इग्नोर करते थे, हम आर को कांस्टेंट ही मानते रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम से आसानी से हम जो मर्जी हमें करंट दिया हो हम उसी पर आर की वैल्यू यूज़ करते थे। बट अब इसमें ये ऐसा नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, और डिस्कस करते हैं अभी। इन दिस एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट रिलक्टेंस ऑफ द कोर वाज कांस्टेंट। ठीक है ना, ये रिलक्टेंस आप बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा, हम इसे कांस्टेंट मान के आंसर फाइंड आउट किया हमने। दिस इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस, जबकि ये नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू सिंस रिलक्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये बात नोट करने वाली है। यहाँ पर रिलक्टेंस फिक्स नहीं रहती जब तक रेजिस्टेंस रहती थी काफ़ी देर तक। यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स डेंसिटी पर। तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लक्स रिलक्टेंस में वेरी। तो अब क्या करें फिर हम, तो ये नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन जो हमने अभी फाइंड आउट की थी बिल्कुल जिसे हम पैरेलल कह रहे थे ओम्स ला के। द इक्वेशन 5 mmf/s is not very useful since for ferromagnetic substances materials reluctance depends on flux, the very quality that you are trying to find। जिसे हम फाइंड करने जा रहे हैं उसी पर डिपेंड कर रही है, तो ये हमें सही वैल्यू नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है। अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप कहोगे सर ये हमने जो बताया आपने तो क्या था, द मेन यूज़ ऑफ इक्वेशंस। ये हमने ये इक्वेशंस जो बताई, L/L/μA। L क्या था, उसका मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो चाहे फेरोमैग्नेटिक चाहे नॉन फेरोमैग्नेटिक, उसकी लेंथ कितनी है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना एरिया हमारा वो कितना था, वो और म्यू उसकी परमिएबिलिटी है। एक ये इक्वेशन है, दूसरी अभी जो आपने डिस्कस की 5 mmf/s इज़ टू प्रोवाइड एन एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। तो ये आपको एक तरह का बताने के लिए कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कैसे एक की जगह दूसरे आ रहा है, वो सर्किट समझने में आसानी के लिए, उनका रोल डिफाइन करने के लिए। यहाँ तक तो ठीक है, बट गड़बड़ कहाँ से हो रही है, या रिडक्टेंस जो डिपेंड कर रही है फ्लक्स पर, तो हर जगह पर ये इक्वेशन जो सेम रिजल्ट नहीं देगी। वी नाउ लुक एट मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू एनालाइजिंग मैग्नेटिक सर्किट्स। सो कोई हम प्रैक्टिकल अप्रोच फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वी रिक्वायर ए क्वांटिटी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H, ये इन ज़्यादा लिखा गया। सो कोई क्वांटिटी आपको पता है, मैंने पहले भी हम H डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स में। अब इसको इस तरीके से देखो आप। सो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इट इज़ ए मेजर ऑफ mmf पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या बताती है हमें, जब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटोमैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसे हम H कह रहे हैं अभी। टू गेट एन आइडिया कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट्स। कहता है जो H की बात हम करने जा रहे हैं, जिसे हम कुछ ऐसा लिखने जा रहे हैं, ये लेंथ के ऐसे, सॉरी लेंथ यहाँ पर आएगी, तो ये लेंथ वाली बात आ गई है। तो ये से हम क्या कहेंगे, इसे आप कैसे कहोगे, तो वो देखते हैं, पहले समझाना क्या चाहते हैं हम। देख दो सर्किट आप देखो, देख रहे हो, यहाँ पर हमने MF लगा रखी है, बिल्कुल सेम कॉइल हमारे पास है, ये MF लगा रखी है हमने यहाँ पर आप देख रहे हो, इस तरफ भी वही लगी है। ये सर्किट की लेंथ है, ये पूरी लेंथ यहाँ से जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, घूम के वहाँ से आ रहा है। तो क्या हमने देखा, ये लेंथ हमारे 0.6 मीटर है। दूसरी तरफ हमारे लिए क्या है, इट इज़ 0.15 मीटर है। सेम हमने मैग्नेटिक MMF का सोर्स लगा रखा है, और एक में पाथ छोटा, एक में पाथ बड़ा हमारे लिए। सपोज टू अप्लाई द सेम MMF से 600 एम्पियर टर्न्स to two circuits. In figure A, you have 680 of MMF to drive flux through 0.6 m core। तो यहाँ पर 0.6 मीटर जो कोर की लेंथ है
उसमें ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जबकि सेम एम एफ जो है स्प्रेड अक्रॉस ओनली 0.515 मीटर पाथ लेंथ। तो क्या होगा 10 एफ पर यूनिट लेंथ अगर आप फाइंड आउट करो, इन द सेकंड केस इज मोर इंटेंस, क्योंकि लेंथ स्मॉल है। हमारा केस क्या, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एफ पर यूनिट लेंथ। तो जिसकी लेंथ स्मॉल, इसमें ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, इसे हम एच कह रहे हैं, बाद में डिफाइन करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसमें मोर इंटेंस है। बेस्ड ऑन दिस आइडिया वन कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द रेशियो ऑफ अप्लाइड एमएमएफ टू द लेंथ ऑफ पाथ इट एक्ट्स ओवर। तो इस बात को जब उन्होंने देखा कि फ्लक्स की ये वेरिएशन भी हमने देख लिया है, इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स की किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो वहाँ से रिलेशन हमारे पास आ रहा है H इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन एल। अब एम एम एफ क्या हमारे पास होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन द कॉइल। तो आई करंट आ रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन आई हमारे पास आ चुका। सो एम एफ की जहाँ हमारे पास एन आ चुका, ये पता ना हमने डिस्कस किया था एम एम एफ एन आई। क्यों, दो बार जैसे एक हमने ये बना लिया, तो एक हमने सर्कल ड्रा किया, एक चक्कर से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ चुका था, दो लगाएं तो डबल, तीन लगाया तो 3 गुना 4 गुना, ऐसे चलता जा रहा हमारे पास। सो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। इसे हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम एम एफ। तो आपने वैल्यू फिल कर दी। आप देखो एच की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए में हमारे पास क्या आ रहा है 1000 आ चुका, बी में आप करो डिफाइन फाइंड आउट तो 4000, तो 4 टाइम्स ज़्यादा आ रही किसमें, बी में। 10 इन ए यू हैव 100 एम्पियर टर्न्स ऑफ ड्राइविंग फोर्स पर मीटर लेंथ टू एस्टैब्लिश फ्लक्स इन कोर, वेयर एज यू हैव 4 टाइम्स मोर इन केस ऑफ बी। अब ये बात हमें क्लियर होगी। ये तो डिस्टिंग्विशन कर दिया हमने दोनों में से, हमने एच यहाँ से डिफाइन कर दिया, ये बात तो ठीक है। ये एक लेंथ के लिए हमारे पास कम आ रही है 1000, दूसरे के लिए सेम एम एम एफ है, पर जो पर यूनिट लेंथ हमें मिल रही है वो कितनी है, इसमें ज़्यादा, जिसका पाथ शॉर्ट होगा। हाउएवर ये बात देखने वाली है, यू वुड नॉट गेट 4 टाइम्स एच मच मैग्नेटिक फ्लक्स सिंस द अपोजिशन टू फ्लक्स वेरीज विद डेंसिटी ऑफ फ्लक्स। अब ये मत सोच लेना कि फ्लक्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि वो बात हम कह रहे हैं पहले ही, फिर रिलक्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट फ्लक्स के लिए, तो ज़रूरी नहीं फ्लक्स भी 4 टाइम्स ही डेवलप हो जाए। तो ये बात आपने नोट कर ली साथ में, यही प्रॉब्लम हमारे लिए। तो हमें इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ लिख रखा है, इसको रीअरेंज कर देते हैं अभी। तो रीअरेंज आपने कर दिया इसको, हमें क्या मिला, एन आई इज इक्वल टू एच एल। ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली हम यूज़ कर रहे हैं इसको, जिसको अपने मन में रखना भी। इन एन एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक सर्किट, तो फिर आपको वहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में आप कहोगे वहाँ तो हम ऐसे करते थे, तो वो आपको माइंड में क्लैरिटी देने के लिए अभी आपको बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, एन आई जो प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है वो हमारा एम एफ सोर्स बन चुका अभी, और जो एच एल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इज एम एफ ड्रॉप। एम एफ ड्रॉप का मीनिंग क्या है, जैसे हम वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, पढ़ा था ना हमने, ये कहीं पर रेजिस्टेंस है, इसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज ड्रॉप में क्या कहते हैं, वोल्टेज, इसे आप याद है, ड्रॉप इतना इसे क्रॉस करने में आया आई आर। तो सेम यहाँ पर किसी अगर हम मटेरियल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो जो एम एफ है कितनी ड्रॉप हो गई, वो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही, एच एल, मोर द लेंथ मोर द ड्रॉप। ठीक है, वो बात आ गई। तो ये आप राइट साइड पर देखो, ये एक सर्किट पहले, ये ईएमएफ सोर्स लगा रखा हमने, साइड में आई आर लगा रखा, फिर हम कहते हैं ना ऐसे ही ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा। तो ऐसे इक्वेशन को हमने यूज़ करना है ऐसे। तो आप कहते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एन आई है इस तरफ, जो कि एम एफ हमारा प्ले कर रहा है ना, और ये एच एल, ये क्या है, ड्रॉप, एम एफ ड्रॉप की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको क्लियर, अब इसमें हमने वो एस की या फाई की बात नहीं हम कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता चल गया वो दोनों वेरी कर रहे हैं। तो इस रूल को हम यूज़ कर सकते हैं अभी।
ठीक है। अब अपने मन में ये रखना भी प्रैक्टिकली यूज़ करना, तो ये इक्वेशन हमारे काम आएगी Ni=HL। बात वही है, बट हमने इसे ऐसे पूरा का पूरा पेयर ही यूज़ करना है। एक तरफ N और I की प्रोडक्ट, दूसरी तरफ H और L की प्रोडक्ट। राइट, अब और बातें करते हैं थोड़ी सी। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स जो कि हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जितने भी हम यहाँ पर अपनी मशीन्स बनाने जा रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो सर्किट है मेरा मैग्नेटिक, उसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट। ये देखो ना, मैं अभी बात करता हूँ भी करंट है, तो बैटरी आपने लगा रखी है, आपने यहाँ बैटरी लगा रखी। अब क्या कहते हो, ये बैटरी का क्या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड है। अभी सर्किट में कोई करंट नहीं पास करेगा। जब आपने ऐसे लगा दिया, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी, अभी भी ओपन सर्किट है, तो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर आप इसने इसे अटैच कर दिया तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से। कभी सोचा आपने कि ऐसे करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, क्या बाहर से जा सकता करंट इस तरफ से या इस तरफ से आ सकता है? आपके लिए नहीं आता। क्यों? बिकॉज करंट कैनॉट फ्लो इन एयर, वो एयर से फ्लो नहीं कर सकता। वो जो बार हमने लगा रखी है उसे हम इंसुलेशन, उसमें से फ्लो नहीं करता। तो करंट का कोई ऐसा सच लीकेज है नहीं हमारे पास, वो हम करंट को कंटेन कर सकते हैं वायर्स में। तो मान लो कितनी दूर से करंट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, तो हम उसे आसानी से कैरी करते हैं वायर। वो वायर को छोड़ के बाहर नहीं निकल आता करंट। बट ऐसा नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक जो फील्ड बन चुका है, हम उसे ऐसे नहीं कहेंगे ऐसे कंटेन करेगा। अगर आपने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो तो एयर में भी जाएगा। वो तो एयर, सॉरी ये कुछ आप खुद ही कर देता, वो तो एयर से भी पास करेगा। राइट, वो एयर से भी पास करेगा, वो मटीरियल रखोगे उसमें भी पास करेगा। उसे तो लालच देना पड़ता है। लालच कौन सा है? वो है ऐसे मैग्नेटिक मटीरियल्स का कि भाई ये लगा दिया है, आप इसमें से पास करो, ये आसानी का रास्ता है। तो ज़्यादा लोग तो बात मान लेते हैं, वो उसी रास्ते से जाते हैं। बट फिर भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कुछ ना कुछ बाहर से एयर से जाएगा, दैट विल काज टू लीकेज, जिसकी बात हम नेक्स्ट करेंगे बाद में। तो पहले हम उसका बेस बना रहे हैं भी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या हैं? दीज प्रोवाइड एन ईजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ये उसे आसान पाथ दे देते हैं। इट इज़ शोन इन डायग्राम वेयर द फ्लक्स लाइन्स टेक लॉन्गर बट ईजियर पाथ थ्रू द सॉफ्ट आयरन रादर दैन शॉर्टर पाथ। तो वैसे उन्होंने कहाँ आना था, यहाँ से उसने घूम के यहाँ पर आ जाना था, ऐसे इन्होंने भी ऐसे आ जाना था, आसान काम करना था। बट वो प्रेफर कर रहे हैं किसी तरीके से हम क्या करें, हम आसान रास्ता ट्रैवल करें चाहे लंबा हो। बिल्कुल वैसी बात आप शो करो कि जैसे मैं जा रहा हूँ रोड पर, सामने एक शहर आ चुका है ना, उस शहर में से ये रोड चलनी है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, तो क्या करोगे, टाइम बड़ा वेस्ट होगा हमारा, हमें पता है रास्ता बड़ा ख़राब है। तो सरकार ने बहुत बाईपास अच्छा बना रखा है ऐसे। तो क्या सभी लोग, आपको पता है जो व्हीकल्स वाले हैं वो प्रेफर करते हैं ये टाइम नहीं वेस्ट करना, बाहर से जाते हैं, खुली सड़क है, बड़े प्यार से जाएंगे हम, आसान रास्ता है। तो चाहे थोड़ा लंबा रास्ता मिल जाए पर आसान करने के लिए मैं टाइम तो वहीं पर सेव हो जाता हमारा। तो प्रेफरेंस जो है वो बाईपास को दी जाती है। वही बात यहाँ पर हो रही है। तो मैग्नेटिक लाइन्स चाहती कि थोड़ा लंबा आ जाए, कोई बात नहीं, रास्ता आसान होना चाहिए। इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसकी, सॉफ्ट आयरन की, एज़ कम्पेयर टू एयर। इसलिए मैग्नेटिक लाइन्स विल प्रेफर टू पास थ्रू दीस। तो पढ़ा था ना हमने, ऐसे मान लो ये लाइन्स मैग्नेटिक ऐसे थी, तो पैरेलल लाइन्स हमारे पास हैं, तो यहाँ पर किसी ने मैग्नेटिक फ्लक्स रख दिया यहाँ पर मटेरियल, तो क्या करेंगी, जो बाहर से भी आ रहे हैं वो भी प्रेफर करेंगे ऐसे पास करें। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ लाइन्स है वो बढ़ जाती है। वह बिल्कुल वैसा ही ये बात हो रही है जैसे मान लो सड़क पर आप जा रहे हो, यहाँ पर सड़कें सारी ख़राब थी, सारी सड़क ख़राब है, इतना रास्ता को यहाँ से आ गया जो अच्छा रास्ता है, साफ रास्ता है। अब सभी कहें यह बड़ा दुख सीखा हमने, अब अच्छे रास्ते से पास करने की कोशिश करें, जो चाहे थोड़ा ही कोई बात नहीं, तो सभी ट्राई यही करेंगे अच्छे रास्ते से पास हो जाए। तो सेम फॉर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चाहे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। तो ये आपको ये पिक्चर दिखा रहा है, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन दिया है यहाँ पर ऊपर और नीचे प्लास्टिक, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहता हाउ एवर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स हो जैसे
प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, इन पर मैग्नेटिक लाइंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही ये उसको कुछ वेरिएशन देती हैं। जबकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जैसे निकल, कबाड़, आयरन, स्टील है ना, ये सभी उसको रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं। ये बात हम पता चल गई। अब एक थोड़ा सा टॉपिक और है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है मैग्नेटिक सर्किट्स में और इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये थोड़ी बात मन में रहती है। तो आप देखो ज़रा, व्हाट सीम्स टू फ्लो इज़ फ्लक्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक सर्किट्स है वहाँ पर हम किसे फ्लो मानते हैं, फ्लक्स को। किसको, कौन सा फ्लक्स है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है, करंट। एक और वर्ड देखो आप, सीम्स लिखा ना, तो ये बात भी अपने मन में रोट रख लो। बार बार हम कह रहे हैं फ्लक्स फ्लक्स, फ्लक्स मूव नहीं कर रहा, फ्लक्स इस्टेब्लिश हो चुका है। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस तो बन चुकी हैं, बस बन चुकी हैं एक बार। जैसे आज लाइंस आई हैं, ये एक बार डेवलप हो चुकी हैं, ये फ्लक्स यहीं पर है, ये कुछ चल नहीं रहा यहाँ पर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है आसपास उसके, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो चुका है इसके आसपास, तो इसे इस्टेब्लिश कर दिया। बट हमने वहाँ बता दिया भी हाँ, जो फ्लो करता हमें फील हो रहा है जो हमारे सर्किट में बेसिकली, उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम उसी तरीके से डील करें। यहाँ पर मैंने यह लिख दिया, यहाँ पर फ्लक्स हमारे पास आ चुका है ना इस रास्ते में, तो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना आपने भी, मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट। द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है जी, इसे हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। जो करंट का पाथ है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं। द कॉज ऑफ फ्लो इज एमएमएफ। अभी हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मोटिव है ना, मोटिव फोर्स, जहाँ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स हमारे पास आ रही है, मैग्नेटोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑफर टू फ्लो फ्लक्स एंड इज कॉल्ड रिलक्टेंस। तो इसे रिलक्टेंस कहते हैं। कई बुक्स वाले ऐसे शो करते हैं आर से, बट हम यहाँ पर ऐसे शो कर रहे हैं ज़्यादा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस किससे शो करते हैं पता आपको, वो भी ऑपोजिशन है टू द करंट। ये ऑपोजिशन है हमारी फ्लक्स के लिए। यहाँ पर रिलक्टेंस का क्या फार्मूला है, आर इज इक्वल टू म्यू 1/μ ए। यहाँ पर क्या, आर इज इक्वल टू 1 क्या दिया, सिग्मा ए। तो बताया ना मैंने, वैसे आप इसे ऐसे लिखते हो ρ/L/A, बट सिग्मा क्या है, 1/ρ हमारी कनेक्टिविटी है। तो बिल्कुल ऐसे लिखने के लिए, उसे कंपैरिजन शो करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं ρA। तो जो हमें काम करती है यहाँ पर कनेक्टिविटी, वही काम कर रही है परमिबिलिटी। कितनी आसानी से मैग्नेटिक लाइंस किसी सब्सटेंस से पास कर सकती हैं, उसे हम कहते हैं परमिबिलिटी। अब बात है कि फ्लक्स की, तो वही बात हमने की थी बिल्कुल, जैसे हमने वो ला लगा रखा, कौन सा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर EMF क्या हमारी IR आ जाएगी, और वहीं से आपने I करंट फाइंड कर लिया, EMF ऑन R। वैसा ही आप रिलेशन हमारे पास यहाँ डेवलप कर सकते हैं। जो ये समझ लें कि कुछ सिमिलैरिटी हमारे पास हैं, दोनों सर्किट्स में कैसी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। डन, बिल्कुल। अब ऐसा देखो, डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिसमें दो मेरी पसंद की हैं, दो मेरी पसंद की नहीं है ना। मैंने बुक में से देखी थी, तो मैंने क्या शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इन ए मैग्नेटिक सर्किट एक्चुअली फ्लक्स डज नॉट फ्लो। ठीक है, जो फ्लक्स फ्लो नहीं करता, बिल्कुल सही कहा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट ऑलवेज एक्चुअली फ्लोस। जो असल में फ्लो कर रहा है, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है, वहाँ पर खड़ा है ना। सेकंड देखो, इन ए मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी इज नीडेड ओनली टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स बट नॉट टू मेंटेन इट। एक बार एनर्जी लगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने मेंटेन कर दिया ना, वो इस्टेब्लिश कर दिया, क्रिएट कर दिया, अब कोई ज़रूरत नहीं और एनर्जी वेस्ट करने की। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी चाहिए हमें। धीरे धीरे हमारी बैटरी कम हो रही है ना, जो लगा रहे हैं, सोर्स हमने लगा रखा है, तो करंट जो कर रहा है हमारे पास IR² के साथ है ना, एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें उतना कंपनसेट करना पड़ता है। सो मैग्नेटिक सर्किट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। ये तो बात उसे ऐसी कर दी भी, वो लाइंस हैं वो अपना सर्किट पूरा करेंगी।
आपकी प्रेफरेंस है, आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दें चाहे दूसरा दें, वो लाइंस घूम के आ ही जाएंगी आपके पास। जब आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ओपन, अब जिस सर्किट है तो ओपन कैसे हम बोल देते हैं कई बार है ना, तो यहाँ पर की लगा रखी है, इसे हमने ओपन कर दिया। अब ऐसा नहीं कर सकते इसमें एक ही तरीका हमारे पास है, जहाँ तो करंट ही ऑफ कर दो, यहाँ से मैग्नेटिक सर्किट ही उड़ा दो, तभी ये सर्किट हम कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस सर्किट को वैसे हम कहीं पर ब्रेक नहीं लगा देते, जैसे यहाँ पर की लगा देते हैं हम, तो इतना मैं इसको लाइक नहीं करता ना, इस जो थर्ड सिमिलरिटी हमारे पास है। नेक्स्ट देखो, द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट वेरीज विद मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात ठीक है। ये आपकी राइट साइड पहले देख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये ऑलवेज वाली बात है ना, ये गलत लिख देते हैं हमारे पास, मैंने अभी आपको समझाई थी, वैसे इनके मोस्टली कहना चाहिए था ना यहाँ पर। मोस्टली और ऑलवेज में समझना आप डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली मीन्स हमें पता है कि जो ओमिक कंडक्टर्स हैं उनके लिए, और जो टेम्परेचर रेंज है वो थोड़ी सी नॉर्मल रेंज हमारे पास है, उसमें ये बात ठीक है कि भैया करंट पर डिपेंड नहीं करता। अदरवाइज़ मैंने आपको समझा रखा, करंट के वेरी करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो जो उसकी रजिस्टिविटी कनेक्टिविटी पर फ़र्क आएगा, तो वो कर सकता है। बट नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो इसमें नहीं आता, जबकि इसमें क्या आसानी से हम फ़र्क नोट करते हैं, रिलक्टेंस वेरीज विद द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये अभी बातें हमने कुछ में की, इसके बेसिक डिस्कस किए, तो मुझे श्योर है कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी काफ़ी हद तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है, फिर जो मेन हमारा एक और टॉपिक है BH कर्व, वो हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे पता है। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम्स के लिए। कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना प्लीज़। थैंक यू क्लास।